डॉक्टर समीर सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे। ये क्या वाकई में 4 करोड़ वोटर्स मिसिंग है और ये सब आपके मतदाता हैं, ये आपको कब पता चला? नहीं ब्रजेश जी, देखिए कल हमारे संगठन पर्व का उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का घोषणा का कार्यक्रम था। हमारे प्रदेश भर के कार्यकर्ता आए हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी इधर पिछले दिनों SIR को लेके वो मंडलों में गए हैं, समीक्षा किए हैं। उनको जो फीडबैक मिला था उस फीडबैक को लेके उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में इस बात की चर्चा की है कि जो मिसिंग हैं, जो नहीं अभी तक SIR कर पाए हैं, उनको हम सबको आगे आके हम 1 महीने से इस अभियान को चला रहे हैं। हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हमारा विधायक, हमारा सांसद, हमारे पार्षद, हमारे चेयरमैन, हमारे मेयर इस अभियान में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार हमको ये कहा है कि जो लोग मिसिंग हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रत्येक घरों को जाएं, प्रत्येक व्यक्ति तक जाएं, उनका फॉर्म भरावें, उनका SIR कराएं, जिससे उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची शुद्ध हो सके। ये भारतीय जनता पार्टी ये मानती है, लोकतांत्रिक दल होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है। निर्वाचन आयोग जिस पद्धति को अपना रहा है मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए, उसमें सभी राजनीतिक दलों का सहयोग होना चाहिए, जिससे वोट परसेंटेज को बढ़ाया जा सके। आप देखेंगे जब पिछले दिनों चुनाव होता था तो शहरी सीटों में मतदान प्रतिशत कहीं 18% होता है, कहीं 20% होता है, कहीं 30% होता है कई बूथों पर, और देहातों में मतदान प्रतिशत ज्यादा होता है जी। तो कहीं ना कहीं ये कठिनाई हमें लगता है कि शहरी सीटों पर ज्यादा है। हमें काम, चूंकि मोहल्ले बड़े होते हैं, सघन होते हैं, उसमें काम करना, उसमें जाना। हमारी तब माननीय संगठन मंत्री हमारे आदरणीय धर्मपाल जी हैं, अभी पिछले दिनों वो नगर निगमों की बैठक किए थे, पार्षदों की बैठक किए थे। चूंकि सभासद हमारे एक मोहल्ले का डे टू डे का वर्कर होता है, वो सवेरे से शाम लोगों के सुख दुख में भागीदार होता है, इस नाते उनको गहनता से इस काम में लगने का आग्रह। तो ये 4 करोड़ मतदाता चले कहाँ गए भाई? नहीं देखिए विजय, 10-20 लाख में समझ में आता है, 4 करोड़ नहीं, एक प्रोसेस है। मैं पहले भी इस पर आपके यहाँ डिबेट पर कहा था। अभी आपने अखिलेश यादव के बयान को सुनाया। हमें लगता है अखिलेश जी सुबह उठते हैं, ट्विटर पर आते हैं, टीवी चैनल को बुलाते हैं और सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं। अब तक कोई ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी जो है समय नहीं बढ़ाने। अरे भाई, निर्वाचन आयोग है, मैं आपसे कहा था आपके चैनल पर, 1 बार नहीं 3 बार बढ़ जाए हमें कोई आपत्ति नहीं है, 4 बार बढ़ जाए हमें कोई आपत्ति नहीं। ऐसा तो नहीं कि SIR पे आप उल्टा फंस गए हो और अब ये दांव आपको महंगा पड़ गया हो। अभी देखिए ब्रजेश जी, 4 करोड़ निर्वाचन आयोग का काम है मतदाता सूची को ठीक करना, चुनाव प्रक्रिया को ठीक करना। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है भारत के अंदर, एक संवैधानिक व्यवस्था है। हमारा काम है कि हमसे जो वो सहयोग मांग रहे हैं, हम जागरूक नागरिक और जागरूक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते हम उसका, अगर ये 4 करोड़ नहीं मिले तो आप क्या करेंगे? ब्रजेश जी, 4 करोड़ कोई ऐसा थोड़ा है कि हमको दिया लेके खोजना है। हमारा काम है कि जो नहीं बने हैं उनको बनाना, जो SIR फॉर्म नहीं भरे हैं। और देखिए निर्वाचन आयोग ने, अब विपक्ष क्या कहता था पहले से, विपक्ष पहले दिन से निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहा है। आप कोई विशेष ड्राइव चलाएंगे इन 4 करोड़ को ढूंढने के लिए? हम चला रहे हैं ब्रजेश जी, जो भाई मुख्यमंत्री ने कहा था, अलार्मिंग बात। हाँ, हम चला रहे हैं। हमारे सभी विधायक, सांसद कल बैठक के बाद अपने अपने क्षेत्रों में हैं, हमारे सभी कार्यकर्ता अपने क्षेत्रों में हैं। हम 8 दिन जो बढ़ा है उसको लेके हम गंभीरता से उस बीच में, जनता के बीच में जाएंगे। और जो हमारे BLO 2 हैं, BLO के साथ मिलके उस विधानसभा में, उस बूथ पर कैसे लोगों के बीच में जाके हम अधिक से अधिक मतदाता बना सके, उनका SIR करवा सके। मैं पिछले, और ये चिंता की बात है? नहीं, चिंता की निश्चित रूप से बात है। और मैं पहले, थैंक यू सर, मैं सेकंड राउंड में आपके बाकी 30 सेकंड में अपनी बात खत्म है। पिछली बार मैंने फॉर्म भी दिखाया था, एक प्रवक्ता जी बहुत बोल रहे थे, मैंने उनसे कहा था कि आप शायद SIR नहीं किए हो। बहुत पारदर्शी तरीके से निर्वाचन आयोग ने जो फॉर्म बनाया है उसमें हमको और आपको अपना बूथ क्रमांक नहीं याद होगा, लेकिन उस फॉर्म में बूथ क्रमांक भी है। उस फॉर्म में जो वो सब भर लिया जाएगा सर। थैंक यू सर, सब भर लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम सब मिलकर इस काम को पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं